नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। और शैतान याइदुकुम डराता है तुमको फ़क़रा फ़कीरी से, और यामुरुकुम और हुक्म देता है तुमको बिलफ़हशाई बुरे कामों का। वल्लाहु अल्लाह याइदुकुम वादा करता है तुमसे मग़फ़िरतन मग़फ़िरत का, मिन्हु अपनी तरफ से, व फ़ज़ला और फ़ज़ल का। वल्लाहु अल्लाह वासिउन बड़ी ही वसअत वाला, अलीम और सब कुछ जानने वाला है। बेशक फरमाया शैतान तुम्हें फ़क्र का डरावा देता है और तुम्हें बुरे कामों का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से बड़ी बख्शिश और फ़ज़ल का वादा देता है, और अल्लाह वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। यहाँ शैतान के वसवसे से होशियाराने की तलकीन की जा रही है कि शैतान तुम्हें फ़क्र का डरावा देता है, यानी इंसान के दिल में वहम और वसवसे पैदा करता रहता है कि अगर नेक काम में खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, और फ़ाहशा यानी बुखल की तरगीब देता है और उस पर उकसाता रहता है, और बदकारी और बुरे कामों के मिसाल फरसा माल को सर्फ करने की तरगीब देता रहता है। मगर इसके मुकाबले में अल्लाह ताला का वादा ये है कि सदका तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा, और इस पर कई गुना अजर भी मिलेगा, और माल में बरकत भी होगी। ये अल्लाह का वादा है सदका देने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को शैतान से और उसकी दुश्मनी से आगाह फरमाया। इरशाद फरमाया सूरत निसा में, वो इन्हें वादे देता है और इन्हें आरज़ुएं दिलाता है, और शैतान इन्हें धोखे के सिवा कुछ वादा नहीं देता। सूरत बनी इसराइल में फरमाया शैतान धोखा देने के सिवा इन्हें वादा नहीं देता, यानी उसकी बातों सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है इंसान के लिए। सूरत सबा में फरमाया, कह दीजिए बेशक मेरा रब रिज़्क़ फराह करता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है, और इसके लिए तंग कर देता है, और तुम जो भी खर्च करते हो तो वह इसकी जगह और देता है, और वह सब रिज़्क़ देने वालों से बेहतर है। बेशक सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को और ज़्यादा दे, और दूसरा बद्दुआ करता है कि अल्लाह हाथ रोकने वाले के माल को तलफ कर दे। इस्तग़फ़ार। तो ख़ुद को देखना है कि हम किन लोगों में शामिल हैं। क्या वो उन लोगों के में कि जिनके लिए बरकत की दुआ की जा रही है, या उन लोगों में जो अपने माल को तलफ करने के लिए हाथ रोक कर रखते हैं। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, जुल्म क़यामत के दिन तह बतह तारीकियाँ बन जाएगा, और बुखल से बचो, बुखल ने तुमसे पहली कौमों को बर्बाद कर दिया, और इनको इस बात पर आमादा किया कि वो नाहक खून बहाएं और मुहर्रमात को हलाल ठहराएं। जो चीज़ हराम है उसको हलाल ठहराएं, इस्तग़फ़ार और बुखल करें, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करें। तो ये चीज़ें, ये जो दो चीज़ें हैं, इन्होंने पहली कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमने कुरान इंशाअल्लाह पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे सुनेंगे आप कि कितनी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। तो ये हमें समझाया जा रहा है कि उन लोगों ने इस तरह किया था तो मेरा अज़ाब उन पर आया, तुम ऐसा ना करना। तो कोशिश है यही कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो उसके रास्ते में थोड़े में से भी खर्च करें और ज़्यादा में से भी।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، رات اور دن خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک خرچ کیا ہے، تو اس نے اس سے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن و انس تم سب کے سب، تمہارے اگلے تمہارے پچھلے، یعنی جو مر چکے ہیں جو آنے والے ہیں، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اپنی اپنی ضرورتیں مجھے آگے رکھو، تو میں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دوں، اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیا کریں، بہترین دعا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ ہم مانگنے میں بھی کمی کر جاتے ہیں، ہم وہاں پر بھی بخل کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، وہ دیتا دیتا نہیں تھکے گا۔ تو دعائیں کیا کریں، ڈھیر و ڈھیر کیا کریں۔ اتنی زیادہ آیات ہم اس بارے میں پڑھ رہے ہیں صدقے کے بارے میں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہاتھ اس سے روک سکتا ہے، اتنی آیات احادیث سن کر۔ صدقہ دینے والا جو انسان ہے، اس کا وہ صدقہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف جب چڑھتا ہے تو آسمان کی طرف سے جو کوئی اس پر مشکل یا مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے لڑتا اور جھگڑتا ہے وہ صدقہ جو کیا انسان نے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ مصیبت کو صدقہ وہیں روک کر رکھے گا۔ تو اپنے ہاتھ کو کشادہ کریں، تھوڑے میں سے بھی تھوڑا بھی خرچ کریں اور زیادہ میں سے زیادہ بھی خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔